दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मेरा सपना है दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाया जाए। इस इलेक्ट्रिक हाईवे पर बस ट्रक सहित सभी इलेक्ट्रिक वाहन ही चलें। इलेक्ट्रिक हाईवे का आगे मूर्त रूप दिया जाएगा, यह मेरा सपना है। कॉन्ट्रैक्टर ने काम अच्छे करने चाहिए। हमने किसी से पैसा नहीं लिया है, लक्ष्मी दर्शन नहीं लिया है, और इसलिए कोई काम ठीक से नहीं करेगा तो तकरार करिए, मैं रगड़े बिना नहीं रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। ये आपकी संपत्ति है देश की, ये अच्छी बननी चाहिए और सालों साल आपको इसका आनंद मिलना चाहिए। तो आप जब भी कोई अगर कमियां आती है तो मुझे बताइए, अच्छा काम होगा, अच्छी क्वालिटी होगी। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। एक फॉरेन कंपनी से बातचीत हुए, उन्होंने प्रपोजल दिया, अभी तक कोई निश्चित हुआ नहीं है। उनसे बात करने के बाद, टेक्नोलॉजी फाइनल करने के बाद ये हमारा प्रपोज प्रोजेक्ट है। सर, इसके होने के बाद मतलब किस तरह का फायदा होगा, मतलब दिल्ली हाईवे? इलेक्ट्रिक पर गाड़ियाँ चलेगी। अभी मेरे पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो पेट्रोल में 12,000 रुपये खर्चा होता है। अभी मेरे इलेक्ट्रिक गाड़ी का 1,000 रुपये खर्चा नहीं आता, तो पैसे बचेंगे आपके, पोल्यूशन नहीं होगा। थैंक यू। गडकरी ने कहा दिल्ली से किशनगढ़ तक हाईवे सुधार के लिए नया डीपीआर बनवाया है। 1200 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर बनाने सहित सुधार के काम होंगे। 1.5 साल में 100% परफेक्ट हो जाएगा। दिल्ली जयपुर हाईवे पर कई जगह अतिक्रमण है, इसे जल्द ठीक किया जाएगा। देखिए, दिल्ली जयपुर हाईवे एक तो मैंने बनाया भी नहीं, मैंने ऑर्डर भी दिया नहीं, ये मेरे मंत्री बनने के पहले बना हुआ है। इसके 4 कॉन्ट्रैक्टर भाग चुके हैं, 2 का दिवाला पिट चुका है। इसको 12 बैंकों ने पैसे दिए थे, 1300 करोड़ रुपए, बैंकों के डिस्प्यूट खड़े हुए हैं। इस रोड के लिए मैंने कम से कम वसुंधरा जी से तब से आज तक 25 से मीटिंग कराई। अभी मुझे ज़्यादा यहाँ जागरूक भी मालूम नहीं, पर राजीव गांधी चौक, हीरो होंडा चौक और वो सब मैंने अपने बजट के पैसे से किए हैं। अभी बीच में फिर भी ये प्रोजेक्ट में कमियां थी। 2022 तक कॉन्ट्रैक्टर का अधिकार था, काम करने में भी अड़चन थी। अभी मैंने निर्णय किया है कि दिल्ली से लेकर किशनगढ़ तक ये पूरे हाईवे का नया डीपीआर बनाया है। 1200 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर काम इसमें लिए हैं और ये रोड अब 1.5 साल में 100% परफेक्ट हो जाएगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। गडकरी ने कहा आगे हम पेट्रोल डीजल की जगह देश में इथेनॉल से वाहन चलाना चाहते हैं। इसके लिए हम कानून में बदलाव करने जा रहे हैं। पहले फेज में 2 साल में स्कूटर मोटरसाइकिल एथेनॉल से चलाने की व्यवस्था होगी। एथेनॉल 65 रुपये लीटर में मिलेगा, जबकि पेट्रोल इससे बहुत महंगा पड़ता है। हम पेट्रोल डीजल की जगह आगे पूरी तरह से एथेनॉल आधारित वाहन चलाना चाहते हैं। कि देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें हो जाती है, और मरने वाले जो 70% लोग हैं वो 18 से 24 वयोगट के होते हैं। इसके 3 कारण हैं। एक कारण, रोड का जो कानून था उसका पालन जनता ने करना चाहिए। कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं, ऐसी स्थिति थी। इसलिए हमने नया मोटर व्हीकल एक्ट लाया है जिसमें काफ़ी प्रावधान किए हैं। दूसरी बात, जहाँ जहाँ एक्सीडेंट होते हैं वहाँ रोड इंजीनियरिंग का कारण होता है, तो वहाँ हमने अभी ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं। और राजस्थान में भी कितने ब्लैक स्पॉट, आजकल लोग मेरे पास जो डेलीगेशंस आते हैं वो ज़मीन हमारी लो मत इसके लिए नहीं आते। लोग मेरे पास इसलिए आते हैं कि हमारी ज़मीन रोड में लो, क्योंकि हमने मार्केट से कई गुना ज़्यादा रेट हमने दिए जो मार्केट में नहीं है। गडकरी ने कहा वाहनों के हॉर्न में अब भारतीय म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की धुन सुनाई देगी। वाहनों के हॉर्न में अब सारंगी, तबला, हारमोनियम सहित भारतीय म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की धुन लगाई जाएंगी। इससे साउंड पोल्यूशन कम होगा और वन्यजीवों के आसपास होकर गुजरने वाले हाईवे से वन्यजीव परेशान नहीं होंगे। 35 ब्लैक स्पॉट्स थे और भी निकल रहे, हमने सुधारे पूरे, हमने उसके लिए पैसे दिए हैं। हाँ, तो हम लोग उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। और दूसरी बात ऐसी है कि इसके बाद रोड इंजीनियरिंग में भी सुधार कर रहे हैं। फिर हमने कैमरे बिठाए अभी दिल्ली मेरठ हाईवे पर। अभी मुझे बताया कि 115 कैमरे बिठाए, 52 लोगों ने चोरी करके ले गए। अब इसको हम कोई क्या कर सकते हैं। सोलर पैनल लगाए, सोलर पैनल चोरी करके ले गए। जहाँ पेड़ लगाए, पेड़ चोरी करके ले जाए। अब आपको, आपकी प्रॉपर्टी है। मैं नागपुर में रहता हूँ, शायद इसके बाद कब आपके गांव आऊँगा
मुझे पता नहीं। तो ये पेड़ आपके है, ये रोड आपका है, इसकी रक्षा आपको करनी है। तो रोड एक्सीडेंट के लिए अभी हमने 2025 के पहले 50% एक्सीडेंट कम करने का और मृत्यु कम करने का हमने संकल्प किया है और 2030 तक हम 0 तक आएंगे। अब हम वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट एक्सीडेंट में, ये हमारा दुर्भाग्य है और हम सबके सहयोग से इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से करेंगे। मैं ये फुकट क्लास का समर्थक नहीं हूँ। जिसको अच्छे रोड पे जाना है उसको पैसा देना पड़ेगा। स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक, फिर दिव्यांग, फिर पत्रकार, फिर महिला, फिर ये धंधा बंद है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको देना पड़ेगा और टोल पर टोल देकर ही रोड पे जा सकेंगे।